तो यानी विचार विमर्श पूरा हुआ, हर तरह के लोग उस विचारधारा के साथ पूरी तरह से उसको टटोला गया, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिबेट हुई। तो इस मुद्दे पर तकलीफ क्यों है पवन राव अंबेडकर जी? ऐसा तो हुआ नहीं कि एक चिट्ठी आई और कह दिया गया इसको हटाओ उसको लाओ। विचार विमर्श के बाद और यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ाया जाए, डिफरेंट आइडियोलॉजीज क्यों ना बताई जाए, ताकि लोग विचार विमर्श डिबेट के साथ अपनी जो सोच है उसको तय करें। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। मैं चाहूंगा कि फैक्ट एंड फिगर्स पर ही बात हो, और फैक्ट एंड फिगर्स से कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इस देश में एक नई सत्ता आई, जिसका शासन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रहा। और उनकी सत्ता के बाद गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट यह था कि कांग्रेस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं वो थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं जो इस देश के नागरिकों को पता होनी चाहिए। और आज अगर सावरकर हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है कि 1948 में 30 मार्च 1948 को जब गांधी जी का असैसिनेशन होता है तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है दिगंबर बड़गे का, और दिगंबर बड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा था कि आप्टे और गोडसे जो है गांधी के असैसिनेशन से पहले मिल करके आए, और ये स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया। और इसके अलावा दो स्टेटमेंट जो कोर्ट में नहीं जाने चाहिए थे, जो कोर्ट में नहीं गए हैं, वो दो स्टेटमेंट। पवन राव अंबेडकर जी, इतना इतिहास पढ़ने के बाद आपको ये भी याद नहीं कि गांधी जी की तिथि कौन सी है? पुण्यतिथि कौन सी है? 30 जनवरी है, 30 मार्च नहीं है। संगीत रागी जी भी आपके फैक्ट्स को कॉन्टेस्ट कर। देखिए, मैं इनको बता दूं कि सावरकर जी को दो बार बरी किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट सुनिए। और 2018 में, ध्यान रखिएगा, 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सावरकर का जिक्र, सावरकर का नाम इसमें डालने से कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट मेरा सर सुनिए नाविका जी, सावरकर को कभी भी गांधी जी की हत्या के लिए कहीं भी दोषी नहीं ठहराया गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने फैक्ट जमा कर दीजिएगा। तथ्य क्या है? मेरा स्टेटमेंट पेपर पर आप क्या लिख कर लाए हैं? मैं स्टेटमेंट क्लियर करिए। 30 बताइए। जनवरी 1948 बिल्कुल सही। 17 जनवरी 1948 का बड़गे का स्टेटमेंट आता है, जिस स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया। अरे भाई, उसके स्टेटमेंट को कंसीडर किया गया है, आपको शायद मालूम नहीं है। उसके स्टेटमेंट को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हीं के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। आपको पढ़ लीजिए। अरे पहले आप सुन तो लीजिए। उस स्टेटमेंट को उस पॉइंट पर कंसीडर नहीं किया गया जिस पर सावरकर जी को जो है पनिशमेंट दी जा सके। इसके अलावा दो स्टेटमेंट हुए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बीच में कट मत करिए। दो स्टेटमेंट और हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में हुए हैं 4 मार्च 1948 को, अप्पा रामचंद्र कसर का और इसके अलावा गजानन विष्णु डामले का। इन दो स्टेटमेंट को अगर कांग्रेस की सरकार ने उस समय कोर्ट में प्रस्तुत किया होता तो आज सावरकर ना होते। नाविका जी, मैं साफ कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में होना चाहिए सावरकर जी का, और यह भी होना चाहिए कि 1910 में सावरकर जी को किस अपराध के कारण लंदन की पुलिस ने जो है वहां से गिरफ्तार किया, और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम जो है इस देश की जनता को जरूर पता होना चाहिए। वो इल्जाम जो है प्रोवाइड किया गया था, उनके द्वारा वेपन प्रोवाइड किया गया था मदन लाल ढींगरा को। क्यों उनकी कहानी को जो है बंद किया जाता है? क्यों ये कहानी को जो है छिपाया जाता है कि सावरकर जी ने 1937 में जब उनको अहमदाबाद में, तो अंग्रेजों ने जो सावरकर के बारे में लिखा वो आप पूरा का पूरा मान लेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तानी आपको कुछ बताएंगे सावरकर के बारे में तो वो आप नहीं मानेंगे। ये कौन सी मंशा है?